गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को शुरू कर चुके हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10वें अध्याय की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और कल हमने पहला श्लोक लिया था। पहले श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, कि मेरे परम वचन को तुम फिर से सुनो। हे महाबाहो, महाबाहो तो भगवान अर्जुन को अक्सर बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन एक तो बहुत बलशाली है और दूसरा भगवान को अर्जुन से बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए वो बार बार उसका उत्साहवर्धन करते रहते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो इस धर्म युद्ध का मुख्य पात्र है। इसलिए बहुत बार वो अर्जुन को महाबाहो बोलते हैं और वो कहते हैं कि मेरे परम वचन को तुम फिर से सुनो। जैसे हमने कल बात की थी, भगवान जी ने 7वें से लेकर 9वें अध्याय तक अपने या ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के बारे में व्याख्या की थी। तो अब भगवान जी एक सरल तरीके से उन्हीं जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है, उन्हीं स्वरूप को अभिव्यक्ति के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति, उसमें अर्जुन भी आ गया, हम सब भी आ गए, उनको वो फिर से बताते हैं, ताकि क्योंकि जो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, उसे इंद्रिय आदि से नहीं जाना जा सकता। लेकिन जब वे प्रकट होते हैं, वे अपनी अभिव्यक्ति इस संसार के माध्यम से करते हैं। एक सेकंड लूंगा मैं, आप पॉज कर दीजिएगा। तो इस अध्याय में भगवान जी अपने निर्गुण स्वरूप को अभिव्यक्ति के माध्यम से, जो सर्वसाधारण, जिसमें अर्जुन और हम भी इंक्लूडेड हैं, उनको सरल ढंग से समझाने के लिए इस अध्याय में वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे परम वचनों को फिर से सुनो। और भगवान जी जान गए कि अर्जुन जो है वो उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। और जब एक शिष्य अपने गुरु की जो शिक्षा है उसके अंदर दिलचस्पी दिखाता है और ध्यान से उनकी सब बातें सुनता है, तो गुरु की भी शिष्य के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ जाता है और वे अपनी जो गुण से गुण शिक्षा है वे भी अपने शिष्य के सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं फिर से कहूंगा और तुम्हारे हित के कामना से कहूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। ये प्रेम जो है ना, ये साधारण प्रेम नहीं है। प्रेम का अक्सर अर्थ जो है वो बड़े सामान्य तरीके से और विकृत रूप में लिया जाता है। लेकिन यहाँ जिस प्रेम की बात हो रही है वो जो भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम होता है, उसकी बात हो रही है। ये जो है प्रेम, ये प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। प्रेम की इससे ऊपर कोई अवस्था हो नहीं सकती। और भगवान के मन में अर्जुन के प्रति तो शुरू से ही जो है उसका हित सर्वोपरि है। इसीलिए वो भगवान जो हैं अर्जुन के सारथी बनने के लिए राजी होते हैं। जो द्वारकाधीश हैं, बेशक वे सर्व जो सामान्य लोग हैं उनकी नज़र में, उस समय के जो सामान्य लोग हैं उनकी नज़र में भगवान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो द्वारका के राजा थे। एक इतना बड़ा राजा अर्जुन का रथ हाँक रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कितना प्रेम उन दोनों में आपस में है और कितना हित जो है भगवान जो है वो अर्जुन के लिए अपने मन में रखते। तो चलते हैं हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 2 की। और श्लोक नंबर 2 को हम जाने उससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न कभी नहीं मैं मेरे विदुः जानते हैं, सुरगणः देवता, प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, न कभी नहीं महाऋषय बड़े बड़े ऋषि, अहम मैं हूँ, आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही, देवानाम देवताओं का, महर्षि नाम महर्षियों का, च भी सर्वशः सभी तरह से। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। भगवान कहते हैं कि न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः। ना तो देवता और ना ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति, मेरे जन्म के बारे में जानते हैं। इन वचनों के द्वारा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान जो है वे बिना कारण हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। भगवान जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो अपनी इच्छा से, जैसा उन्होंने चौथे अध्याय में कहा था कि मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, वो उनका जन्म नहीं होता, वे प्रकट होते हैं। दोनों बातों में फर्क है, क्योंकि जो सामान्य जीव हैं, जीव जंतु प्राणी, उन सब का जन्म जो है वो किसी ना किसी जो उनके पूर्व में किए गए कर्मों के फल के स्वरूप में, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके कारण होता है। तो सारे जो भूतगण हैं उनका जो जन्म है उसका कारण है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो। तो एक तो वो अपरिवर्तनशील हैं और इसके बावजूद वो
अलग अलग तरीकों से ब्रह्मांड में अपनी महिमा प्रकट करते हैं। और ये जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, उनका रहस्य ना तो देवता और ना ही ऋषि मुनियों को पता है, फिर सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही दूर है। मानव तर्क के द्वारा उन्हें नहीं जाना जा सकता। ऋषि मुनि, शास्त्र, पवित्र ग्रंथ भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वे केवल उनके बारे में थोड़ा बहुत जान बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं के पूर्ण प्राकट्य के बारे में नहीं बोल सकते। भगवान ने कितने ही रूप धारण किए हैं। जब भी उन्हें भक्तों ने पुकारा है, वे स्वयं प्रकट हुए हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन उन्होंने एक रूप धारण किया है और स्वयं को इस दुनिया में प्रकट किया है। देवता इसलिए नहीं जानते कि स्वर्ग भोग भूमि है और भोग प्रधान होने के कारण वे भजन नहीं कर सकते। स्वर्ग में भजन करने का कोई स्कोप नहीं है। फिर बिना भजन किए वे भगवत अवतार का रहस्य कैसे जान सकते? महर्षि लोग भी अधिकतर कर्म कांड में लगे रहते हैं, अतः वे भी इसे नहीं जानते। यत कर्मी ना विजानाति, अतः भक्त के अतिरिक्त भगवान के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। भगवान के स्वरूप को ना जानने का एक और कारण है। वो ये है कि जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण होता है, वही वस्तु जानने में आ सकती है। लेकिन भगवान का अवतार तो उनकी स्वयं की इच्छा से होता है, और वे स्वयं ही सबके आदि कारण हैं। इसके अतिरिक्त वे सबके दृष्टा और अधिष्ठान होने के कारण भी किसी के द्वारा जानने में नहीं आते। स्वप्न दृष्टा को कोई स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है? इसलिए उन्हें कोई भी नहीं जानता। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। बेटे के जन्म और उसके जीवन में जो बेटा प्रगति करता है, उसकी जानकारी उसके पिता को होती है, लेकिन पिता का जन्म और उनकी यौवन की जानकारी बेटे को नहीं होती। इसी प्रकार ब्रह्म जो है वो ब्रह्मांड का स्रोत है और साक्षी है, जो उससे आता है और उसी में विलीन हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं पूरी तरह से और हर तरह से देवताओं और महान ऋषियों का मूल हूं। वे कहते हैं मैं उनका मूल हूं, वे मुझे कैसे समझेंगे? वे मेरी रचना है, मैं निर्माता हूं। सृष्टि रचयिता को कभी नहीं समझ सकेगा। एकमात्र चीज जो सृष्टि कर सकती है वह है सृजनकर्ता के प्रति समर्पण करना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि भले ही ऋषि समझने की कोशिश करें, भले ही योगी समझने की कोशिश करें, भले ही देवता समझने की कोशिश करें, लेकिन उनका ज्ञान सीमित है। वे कहते हैं मैं उनके ज्ञान से बढ़कर हूं। ना तो देवता और ना ही महर्षि मेरे जन्म के बारे में जानते हैं, इसलिए वे उनके जन्म में बात कर सकते हैं, वे मुख्य घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि भगवान कब प्रकट होंगे। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वे हमारे कहीं आसपास ही किसी भी रूप में हो सकते हैं। वे यहाँ यह भी कहते हैं कि वे युगों से बंधे नहीं हैं। शास्त्र कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में एक युग में भगवान का केवल एक ही पहलू होना चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं मैं किसी युग से भी बंधा नहीं। मैं एक युग में कई रूप ले सकता हूँ। मैं इच्छा अनुसार खुद को पूरी तरह से प्रकट कर सकता हूँ या आंशिक रूप से प्रकट कर सकता हूँ। जब सबका आदि और अंत है, तो कोई तत्व ऐसा भी होना चाहिए जो अनादि और अनंत हो, क्योंकि असत में तो कुछ आ नहीं सकता। जो उत्पन्न हो रहा है वह कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मान लें कि क ख से उत्पन्न हो रहा है,
तो ख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? फिर मान लो कि ख ग में से उत्पन्न हो रहा है। अब इस तरह चलते चलते हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां एक स्वयंभू तत्व उपलब्ध होता है जो किसी से उत्पन्न नहीं हो। वहीं हम भगवान को पा सकते हैं। यदि हम ऐसा तत्व माने ही नहीं तो कारण कार्य परंपरा का कहीं अंत ही नहीं होगा। जो परम कारण है, जो सबका कारण है, किंतु जिसका कोई कारण नहीं है, वही भगवान है। इस शाश्वत ब्रह्म को कुछ हद तक महान ऋषियों जैसे सिद्ध प्राणियों द्वारा पहचाना जाता है, परंतु उनकी संपूर्ण महिमा को साधु संत भी नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं कि यदि वे यथार्थ रूप में जानते तो ब्रह्मा जी में जो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए, वे गोकुल से बछड़ों को क्यों चुराते, भृगु भगवान की छाती पर लात क्यों मारते। ऐसा बताते हुए भगवान संकेत करते हैं कि ब्रह्मादि भी यथार्थ रूप से मुझे नहीं जानते, तो फिर नर नारी भूल जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तब भी आंशिक रूप से ही प्रकट होते हैं, जो वह राम या कृष्ण जैसे अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, संचालक, पोषक और संहारक उस परमेश्वर को तथा उसके प्रभाव को कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लिए अगोचर होने के कारण उसे मनुष्य प्रत्यक्ष में नहीं देख सकते तथा बुद्धि की शक्ति सीमित होने के कारण उसे समझ नहीं सकते, उसे जान नहीं सकते। वेद जैसे नेति नेति पुकार कर कहते हैं, उसे कौन जान सकता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि यदि नीचे की ओर बहता हुआ पानी फिर उलटकर पर्वत पर चढ़ सकता हो, अथवा ऊपर की ओर बहता हुआ बढ़ता हुआ वृक्ष यदि फिर अपनी जड़ की ओर चलकर उससे मिल सकता हो, तो फिर मुझसे उत्पन्न होने वाला ये संसार भी मुझे जान सकता है। यदि वट वृक्ष में से रसने वाले जल से ही सारा वट वृक्ष सींचा जा सकता हो, अथवा पानी की तरंगों में सारा समुद्र भरा जा सकता हो, अथवा मिट्टी के सूक्ष्म कणों में यह पूरी पृथ्वी समा सकती हो, तभी ये भूत मात्र महर्षि तथा देवता आदि जो मुझसे ही उत्पन्न हुए मुझे जान सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है संत ज्ञानेश्वर ने। भगवान ने कहा है कि वे अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं। जो भी उन्हें बुलाएगा, जिस रूप में बुलाएगा, वे उसी रूप में भक्त के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के उपासक के लिए वे शिव के रूप में प्रकट होंगे, देवी के उपासक के लिए वे देवी के रूप में प्रकट होंगे, नारायण के उपासक के लिए वे नारायण के रूप में दिखाई देंगे, नरसिंह के उपासक को वे नरसिंह के रूप में प्रकट होंगे, यीशु के उपासक के लिए वे यीशु के रूप में प्रकट होंगे, माता मरियम के उपासक के लिए वे माता मरियम के रूप में प्रकट होंगे। ये स्वयं महान मधुर भगवान हैं जिन्होंने ईसा मसीह के रूप में अवतार लेकर अद्भुत शिक्षाएं दी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे भगवान पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन लोग इसके ठीक विपरीत करते हैं। वे बाइबल में कहते हैं दूसरों पर दोष मत मढ़ो और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक ईसाई यह कहता है, फिर भी वे पूरी दुनिया के प्रति बहुत अधिक फैसला लेते हुए दिखाई देते, यानी वो औरों को जज करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने भीतर देवत्व का अनुभव नहीं करते, यदि आप अपने अंदर ईश्वर का अनुभव नहीं करते हैं, तो आप उन्हें बाहर तो कभी पा ही नहीं सके। यही सच्चा ज्ञान है। इस रहस्य को जान जाता है और अपने भीतर के सागर में गोता लगाता है, तब उसे अपने भीतर ईश्वर का आभास होता है। एक संत अपने भीतर ईश्वर को देखता है और वह हर जगह उसी भगवान को देखता है। फिर वह किसी का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि वे देखते हैं कि जो उनके अंदर है वही दूसरे में भी है। लेकिन यह उच्च ज्ञान है
केवल जब कोई अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है, यह ज्ञान उसे तभी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर लोग दूसरों की ओर उंगलियां उठाते हैं तो वे ये नहीं देखते कि वास्तव में 3 उंगलियां खुद की ओर उठा रहे हैं, और इससे वे अपनी मदद तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। यहाँ भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें दिव्य दृष्टि देने के लिए कई रूप धारण करता हूँ। वे अनेक क्रियाएं और लीलाएं करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रभावम शब्द का अर्थ केवल एक अभिव्यक्ति नहीं, प्रभावम का अर्थ है ईश्वर की समस्त अभिव्यक्तियां सभी ब्रह्मांडों में जहां वह लीलाएं करने के लिए प्रकट हुए हैं। यदि भगवान आदि कारण होने से देवता और महर्षियों के ज्ञेय नहीं हैं, तो भक्तों के भी तो वे आदि कारण हैं। तो फिर भक्त कैसे उनकी महिमा को जान सकते हैं? उसका उत्तर यह है कि भगवान की तरह भक्त भी अनादि हैं। भक्तों के लिए ही तो उनका अवतार होता है, अतः वे उनके अवतार का रहस्य जान सकते हैं। भक्तों से भगवान की आत्मीयता है, इसलिए वे उनसे कोई दूरी नहीं बनाकर रखते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, सतचित आनंद ब्रह्म जो है, उसके सागर से बहने वाली दिव्य हवा लोगों को परमानंद में ले जाती है। सनक सनंदन अन्य प्राचीन ऋषियों ने इस दिव्य वायु से स्वयं को परिपूर्ण किया है। इस सागर की एक झलक मात्र से नारद प्रसन्न हो गए थे। शुकदेव जी जो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने एक बार इस जल को छुआ और खुद को ब्रह्मावस्था से भर लिया। एक दिव्य बालक के रूप में दुनिया में घूमते रहे। ब्रह्मांड शिक्षक शिव ने इस महान महासागर से केवल 3 घूंट पिए और पारलौकिक आनंद से चकित हो गए। वास्तव में ब्रह्म के अनंत महासागर की गहराई या विशेषताओं को कौन माप सकता है? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है। श्लोक 1 और श्लोक 2। इस अध्याय में प्रश्न तो कम ही उठेंगे, क्योंकि भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं। ये तो उनकी महिमा का तो सिर्फ आनंद ही लिया जा सकता है। उनकी महिमा के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाना, कोई प्रश्न उठाना, कोई संशय प्रकट करना तो मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी किसी बात का कोई बात समझ ना आई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। गीतांजलि बहन ने अब ज्वाइन किया है। कोई मनाही नहीं है। मैंने केवल प्रश्न की बात की थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं श्लोक 3 के साथ। थैंक यू एवरीवन।